नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर निर्मित 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले तार की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो 0.1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 0.01 जो है वो सेंटीमीटर होता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर निर्मित किया गया है कितना, 0.1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले तार की लंबाई। तो दोनों को आयतन को बराबर कर दीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। मान रख दीजिए 4/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 0.01 गुना 0.01 गुना एच हो जाएगा। पाई पाई कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना 36 बराबर 0.01 गुना 0.01 गुना एच हो जाएगा। एच बराबर आ जाएगा 36 गुना 100 और गुना 100 बटा नीचे 1 गुना 1 हो जाएगा। जो 0.01 है ऊपर 100 से गुना करके हटा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3,60,000 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। छठी और 7वीं संख्याओं का जो है वो औसत क्या होगा। तो 5वीं, छठी और 7वीं संख्या का योग पहले निकालते हैं। योग बराबर क्या हो जाएगा, तो जो 42 के 12 है, 42 औसत 42 है 12 संख्या का, तो 42 गुना 12 अब माइनस क्या कर देंगे 40 गुना 5 अब प्लस 44 गुना 4 कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा कितना 504 माइनस 200 प्लस 176। यह हो जाएगा 504 माइनस 376 बराबर हो जाएगा 128। क्या है 128। अब माना कि छठी संख्या क्या है, छठी संख्या को x मान लीजिए, क्या है संख्या बराबर x है। तो 5वीं क्या हो जाएगा, 5वीं जो हो जाएगा वो x प्लस 6 हो जाएगा। 7वीं जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। प्रश्नानुसार कह रहा है x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 बराबर कितना निकाले हैं 128। क्या है 128। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 11 बराबर हो जाएगा 128। 3x बराबर हो जाएगा 117। x बराबर कितना हो जाएगा 39। क्या है x बराबर 39 हो जाएगा। तो 7वीं संख्या निकल जाएगा कितनी, 7वीं निकल जाएगा कितना होगा, 7वीं हो जाएगा 44, क्योंकि x प्लस 5 39 प्लस 5 44 हो जाएगा। अब औसत निकालना है कितना, छठी और 7वीं का। तो 39 प्लस x का मान जो छठी था x था तो 39 था और 44 बटा 2 एवरेज कर देना है। 83 बटा 2 बराबर हो जाएगा 41.5। क्या है 41.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो x क्यूब प्लस 125 बटा 8x क्यूब का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बटा 2x बराबर 0 बटा 2x। क्या किया है कि दोनों तरफ 2x से भाग कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बटा 2 प्लस 5 बटा 2x इक्वल टू 0। x प्लस 5 बटा 2x बराबर 7 बटा 2। अब दोनों तरफ घन करते हैं। क्या है घन करते हैं। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 5 बटा 2x के होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5 बटा 2x इंटू एक्स प्लस 5 बटा 2x बराबर 7 बटा 2 के क्यूब। दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, घन कर दिए हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 125 बटा 8x क्यूब प्लस 15 बटा 2 गुना 7 बटा 2 बराबर कितना हो गया 343 बटा 8। ये समीकरण जो हो गया वो 1 आ गया। अब यहाँ से और इसे हल करते हैं तो x क्यूब प्लस 125 बटा 8x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 343 बटा 8 माइनस 343 बटा 8 माइनस 105 बटा जो है वो 4। ये जो हमारा x प्लस 5x बराबर 7 बटा 2 है, ये समीकरण 1 था। ये समीकरण 1 से आया है। क्या है समीकरण 1 से ये आ गया है मान रखने पर।
तो ये हो गया 105/4 माइनस में, अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 133/8 यानी 16.5/8 हो जाएगा। क्या है, 16.5/8। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, यानी इतना का मान कितना आ गया, वो 16.5/8 के बराबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 20/5 का 8 गुना 9/6 गुना 6 - 3 - 10/2 का 20 का मान क्या करेंगे। बस सिंपल सा है, इसे बोर्ड मास से लगाकर हल कर लेना है। ये हो जाएगा 20/40 गुना ये हो जाएगा 9/6 गुना 3 माइनस 10 भागा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/40 गुना 9/2 माइनस 10/40 यानी हो जाएगा 9/4 माइनस 1/4 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 9 माइनस 1/4 यानी 8/4, ये हो गया 2। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 AM और 11:30 AM पर प्रस्थान करती है और क्रमशः 110 किलोमीटर पर आवर 140 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी। एक जो है वो 11 बजे चलती है और एक जो है वो क्या है 11:30 बजे खुलती है। कितना, 11:30 बजे खुलती है। और एक जो है 110 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये जो है 140 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। यानी हाफ घंटा में पहली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 110 गुना हाफ बराबर क्या होगा 55 किलोमीटर। जब ये 55 किलोमीटर चल चुका होगा तब ये दूसरी गाड़ी जो है वो चलेगा। तब मिलने में लगा समय क्या है, यही 55 के अंतर को करना है कैसे, 140 माइनस 110, सापेक्ष दूरी कितना आधी चाल क्या हो जाएगा 140 माइनस 110 से भागा दे देना, यानी 55/30 आवर लगेगा ये। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा 55/30 गुना 140 यानी 770/3 256.2/3 किलोमीटर आ जाएगा। 256.2/3 किलोमीटर आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। त्रिभुज ABC में D, E और F भुजाओं AB, BC और CO के मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 20 सेंटीमीटर और CA बराबर 15 सेंटीमीटर है तो हाफ इंटू DE प्लस EF प्लस DF का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुज जो है वो ABC है। क्या है, त्रिभुज ABC है और इसके अंदर एक त्रिभुज इस तरह है। क्या है, इस तरह एक त्रिभुज है। ये हो गया ABC, ये हो गया DE और F है। अब यहाँ दिया हुआ है AB बराबर 12, BC बराबर 20, AC बराबर 15 और तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 20 प्लस 15 यानी 47 सेंटीमीटर। और DE प्लस DF प्लस EF बराबर हो जाएगा कितना 47/2 यानी 23.5 सेंटीमीटर। तो हाफ DE प्लस DF प्लस EF बराबर कितना हो जाएगा 23.5/2 बराबर 11.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है 11.75 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्या है, डी। चलिए 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि दो वस्तुओं ए और बी के क्रयमूल्य का अनुपात जो है वो 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य 480 रुपया अंतर है। वस्तु बी और ए का क्रय मूल्य का अंतर जो है वो कितना है। तब माना कि वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य क्रमशः जो है कितना है, तो वो है 4x तथा 5x है। प्रश्न से बी का विक्रय मूल्य जो है माइनस ए का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 480। बी का विक्रय मूल्य माइनस ए का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 480 यानी 5x गुना 120 बटा 100 माइनस 4x गुना 110 बटा 100 बराबर 480 हो जाएगा। ये 6x माइनस 22 बटा 5 गुना x बराबर कितना हो जाएगा 480। 30x माइनस 22x बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो 8x बराबर हो जाएगा 5 गुना 480, x बराबर होगा 5 गुना 480 बटा
8 यानी 300 हो जाएगा। क्या है? 300। अब वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 4x था, यानी 4 गुना 300 कितना हो जाएगा? 1200। वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5x था, यानी ये जो है 5 गुना 300 1500। क्या है? 1500। अंतर कितना हो गया? तो 1500 माइनस 1200, ये हो गया 300। यही प्रश्न में पूछ रहा है, वस्तु बी और ए का क्रय मूल्य के अंतर क्या है? तो ये हो जाएगा 300। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल जो है 52,500 जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी? छोटी बेटी के लिए समय जो कितना है वो 3 वर्ष है, और बड़ी बेटी के लिए जो समय है वो कितनी है? वो 2 वर्ष है। माना कि छोटी बेटी के लिए x तथा बड़ी बेटी के लिए 52,500 माइनस x बैंक में जमा किया है, क्योंकि दोनों को जो है जमा किया है 52,500। तो आते हैं प्रश्न से, x गुना 100 प्लस 10/100 के होल क्यूब, क्योंकि 3 साल की छोटी बेटी के लिए समय है, बराबर हो जाएगा 52,500 माइनस x, गुना हो जाएगा कितना? 100 प्लस 10/100 के स्क्वायर, क्योंकि जमा के ताकि 18 साल की उम्र में बराबर रकम मिल जाए। तो ये जब इसे सोल्व करेंगे तो x गुना 110/100 बराबर हो जाएगा 52,500 माइनस x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 11x बटा 10 प्लस x बराबर 52,500। 52,500 21x बटा 10 बराबर हो जाएगा 52,500। x बराबर हो जाएगा 52,500 गुना 10/21 यानी 25,000 हो जाएगा। क्या है? 25,000। छोटी बेटी के नाम पर जमा राशि कितना है? तो वो है 25,000। आंसर हो जाएगा डी। 8वां का क्या होगा? डी होगा। चलिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि cos 45 डिग्री बट्टा cos 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री को सरल करना है। क्या है? सरल करना है। तो सबसे पहले सीधे सीधे मान रख देना। cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/√2 बटा 2 प्लस 2√3/√3, यानी 1/√2 गुना √3 बटा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। इसे ही सिर्फ हल करना है। चलिए इसका अगला स्टेप करते हैं। ये हो जाएगा कितना? √3 बटा √2 इंटू 2√3 प्लस 2 गुना √2 बटा √2 गुना 2√3 माइनस 2 बटा 2√3 माइनस 2 हो जाएगा। और इसे सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा √6 इंटू 2√3 माइनस 2 बटा हो जाएगा 2√3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। यहाँ से और सिंपल करेंगे तो 2√6 इंटू √3 माइनस 1, अब बटा हो जाएगा 2 इंटू 12 माइनस 4, ये होगा 3√2 माइनस √6 बटा 8। आंसर जो हम है जिस तरह हमें लाना है तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। क्या है? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के कितने अंग है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3 है। कौन कौन है? 3 है। और ये 3 कौन कौन है? तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो है वो विधायिका। क्या है? विधायिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब भारत के शासन के 3 अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। संसद जो है जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। डेकाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है में खाली स्थान स्पर्धा शामिल होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 10। पुरुषों के लिए आयोजित डेकाथलॉन में 10 स्पर्धा शामिल होते हैं। डेकाथलॉन एथलेटिक प्रतियोगिता में प्रतियोगी 2 दिनों तक आयोजित खेल में 10 ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में जो है वो भाग लेते हैं। 1912 ओलंपिक खेलों के अनुसार डेकाथलॉन स्पर्धा में पहले दिन में 5 प्रमुख स्पर्धा 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद और 400 मीटर दौड़ होती है। दूसरे दिन फिर 5 प्रमुख स्पर्धा 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, भाला फेंक और 1500 मीटर दौड़ होती है। महिलाओं के लिए जो डेकाथलॉन की जगह जो होता है हेप्टाथलॉन प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है? हेप्टाथलॉन। अगला है, नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
मेटा और अटल इनोवेशन मिशन, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा प्लेइंग इट माई बे। क्या है? प्लेइंग इट माई बे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। आई एम नॉट मसीहा नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? सोनू सूद है। सोनू सूद है, सोनू सूद है। और माई मेनी ट्रिस्ट्स विथ गॉड, क्या है? माई मेनी ट्रिस्ट्स विथ गॉड जो है वो पुस्तक के लेखक है पीवी रघुनाथन। क्या है? पीवी रघुनाथन। अगला है महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो कथन गलत है। तो 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, ये सही है। क्या है? ये सही है। उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, और ये जो है वो गलत है। 1910 में नहीं, 1917 में किए थे। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, ये सही है। उन्होंने 1930 में दांडी नामक मार्च का नेतृत्व किया, ये जो है वो सही है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के खालिस्तान पर मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल किला में। स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के लाल किला में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली में लाल किला पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जिसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए खालिस्तान बंदरगाह विकसित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। क्या है? कांडला बंदरगाह। कांडला एक ज्वरीय बंदरगाह है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। किसी विशिष्ट कूट भाषा में लेबर को इतना, एक्सहेल को इतना के कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में जो है कॉटियस को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले जो लिखा गया है ये देखना है, लेबर। क्या है? LABOUR। इसका जो मान होता है वो 12, 1, 2, 15, 21, 18 होता है। लेकिन अगर विपरीत स्थान की बात करते हैं इसका मान, तो इसका हो जाएगा 15, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ना 27 होना चाहिए। विपरीत अक्षर में जोड़ के जो कितना 27 होना चाहिए। देखिए 1 और 26 जो है वो 27 है। 15 + 26 + 25 + 12 + 6 + 9, जब इतना करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो 93 आता है। लेकिन दिया कितना है? 279। तो इसे अगर 3 से गुना करते हैं तो 279 आ जाता है। ये नहीं, ये अलग से 3 से गुना किया गया है। ठीक, अगर हम देखते हैं इसे CAUTIOUS, अब इसका जो है अपोजिट होगा, सी का कितना होगा? 24 होगा, क्योंकि इसका अपोजिट 3 होता है, अति इसका स्थानीय मान 3 होता है, तो अपोजिट 24 3 27 होता है। यानी 24 + 1 नहीं 26, सॉरी 26 + 6 + 7 + 18 + 12 + 6 + 8 कितना हो जाएगा? 107। 107। अब इससे किससे गुना करना है? 107 को जो अगर 3 से गुना करते हैं तो ये 3 नहीं हो रहा है। यहाँ इसे 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 535 हो जाएगा। क्या है? 35 हो जाएगा। अब ये 5 से गुना किया गया तब आया है, ये 3 से गुना किया है। इसमें जो है ना वॉवेल है 3 है, 1, 2 और 3, 3 वॉवेल है। और इसमें भी अगर गुना करेंगे तो कितना? 1 वॉवेल, 2 वॉवेल, 3 वॉवेल, 4 वॉवेल, 5 वॉवेल, इसलिए ये 5 से गुना किया गया। तो आंसर हमारा जो हो गया 535, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पैटर्न दिया हुआ, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखना है यहाँ पर किस तरह का ये पैटर्न है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें 28, 2 ये इससे किया गया है, 8, 91, 13, 28, 2 ये जो है गुना 4 किया गया है, ये गुना 7 किया गया है, और ये 7 और 4 के गुना करके 28 लाया गया है। ठीक उसी तरह अगर हम दूसरा में देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 55, 68, 17, और ये जो है वो इस तरह का हमें देखना है। कितना? 55 जो है यहाँ पर 17 है, और बीच में जो है वो कितना है? तो यह 68, 20, 11 है। 11 × 5 = 55, और 17 × 68 ये किया गया है। 17 × 68 कितना हो गया? 4 हो गया। 17 चौके 68, और ये 4 × 5 करके ये 20 लाया गया। 5 × 4 कितना है? 20 है। हमारा जो तीसरा होगा वो कौन सा होगा? ये 9 से लेके ये पूरा ये 56 वाला, यहाँ से 27, ये इस तरह का होगा। यानी हमारा जो होगा 56, 27,
प्रश्नवाचक चिन्ह जो होगा यहाँ पर खाली है 7 है और ये 9 है। तो 7 और 56 कितना हो गया, गुना 8 और 8 7 56, ये 9 और 27, 9 तिया 27 हो गया, तो 8 तिया 24, यहाँ जो आएगा वो ये 24 आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है। सभी खरगोश जो है वो गाय है। अगर मान लिया कि ये खरगोश है तो सभी खरगोश क्या है, वो गाय है। क्या है, गाय है। कुछ खरगोश जो है वो बिल्लियां है, कुछ खरगोश क्या है, वो बिल्लियां है, ये हो जाएगा बिल्लियां है। सभी बिल्लियां खरगोश है, क्या है, इससे निकालना है सभी बिल्लियां जो है, सभी बिल्लियां खरगोश है, ये गलत है। कुछ गाय खरगोश है, कुछ गाय जो है वो खरगोश है, ये सही है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब 74 से 101 है तो क्या है, प्लस 27 है। 101 से 128 है, प्लस 27 है। 128 से 155 है, क्या है, प्लस 27 है। तो 55 से भी 127 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 182। क्या है, 182। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ग्रह मंगल शुक्र है, तो ग्रह के अंदर ही शुक्र और मंगल आता है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प सी से चेंज कर दीजिएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 20 इक्वल टू 20 आ जाएगा दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आंसर होगा सी। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, ये गलत है। गुरुत्वीय त्वरण गहराई बढ़ने पर बढ़ता है, गलत है। गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये सही है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी जो है वो गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जी एच बराबर फार्मूला होता है जी आर ई के स्क्वायर बटा आर ई प्लस एच के स्क्वायर ई, जहाँ जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है तथा आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। ये दर्शाता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है। और पृथ्वी के सतह के नीचे गहराई डी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो जी डी बराबर होता है जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर ई होता है। और यहाँ से पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण जो है वो घटता है। क्या है, घटता है। निस्तापन क्या है, यानी कैल्सिनेशन क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना जो है क्या है, कैल्सिनेशन है, निस्तापन है। जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों को धातु अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। कौन एक जंतु द्विलिंगी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जोंक। क्या है, लीच जो है द्विलिंगी जंतु है। एस्केरिस शहद की मक्खी, घरेलू मक्खी जो है वो एक लिंगी होती है। क्या, एक लिंगी होता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिक आयतन प्रदान करेगा, कौन सा, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाले किनारों का एक घन या 7 सेंटीमीटर किनारों का एक घन, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, घन का आयतन जो है वो अधिक होगा। क्यों होगा, आइए निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6 गुना 7 गुना 8 बराबर 336 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन जो हो जाएगा वो 7 गुना 7 गुना 7 यानी भुजा क्यूब होता है, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हमारा सी होगा। यदि x 6 7 बाई एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, x प्लस बाई का न्यूनतम मान खाली स्थान है। क्या है, खाली स्थान है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए संख्याओं का योग 9 का गुणज होना चाहिए, जैसे 9 18 27 या होना चाहिए। तो संख्या क्या है, x 6 7 बाई, यानी x प्लस 6 प्लस 7 प्लस बाई, 6 प्लस 7 11 तो हो गया, तो वो तो 9 तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ 18 मिनिमम हो सकता है। x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 18 माइनस 13 बराबर 5। क्या है, 5। x प्लस बाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि x बराबर √5 माइनस 2 बटा √5 प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। x बराबर हो जाएगा √5 माइनस 2 बटा √5 प्लस 2, ऊपर नीचे इसे गुना कर देते हैं, √5 माइनस 2 बटा √5 माइनस 2, ये हो जाएगा √5 माइनस 2 के स्क्वायर बटा
√5 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 4√5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 1/x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4√5, क्योंकि x बराबर इतना है तो 1/9 प्लस 4√5 है। यहाँ से हमें निकाल देना है क्या, तो x प्लस 1/x यानी 9 माइनस 4√5 प्लस हो जाएगा 9 प्लस 4√5 बराबर ये आ जाएगा 18। क्या है 18 आ जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 324 माइनस 2 बराबर 322। क्या हो जाएगा 322। आंसर हो जाएगा बी। सही बीजीय व्यंजक का चयन करना है। क्या करना है, सही बीजीय व्यंजक का जो है वो चयन करना है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो के अनुसार अगर हम चलेंगे, ऑप्शन डी के अनुसार क्या है, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 बराबर ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। ये हो जाएगा, ए कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस 1 कॉमन लेते हैं, बी माइनस ए बराबर होगा ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। ये हो जाएगा कितना, ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 बराबर ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, यानी ये सत्य है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको मान ज्ञात करना है। तो पहले इसे और सिंपल वे में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के होल क्यूब प्लस 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर के होल क्यूब प्लस 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के होल क्यूब हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, a माइनस 2b के होल क्यूब प्लस 2b माइनस 4c के होल क्यूब प्लस 4c माइनस a के होल क्यूब। इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है, 3x/z होता है। बस रख दीजिए, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर इंटू 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बटा हो जाएगा a माइनस 2b इंटू 2b माइनस 4c इंटू 4c माइनस a हो जाएगा। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b इंटू 2b प्लस 4c इंटू 2b माइनस 4c इंटू 4c प्लस a इंटू 4c माइनस a। अब बटा कितना हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा a माइनस 2b इंटू 2b माइनस 4c इंटू 4c माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2b इंटू 2b प्लस 4c इंटू 4c प्लस a, यानी हो जाएगा कितना 2 इंटू a प्लस 2b इंटू b प्लस 2c और इंटू 4c प्लस a होगा, यानी आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 30 का सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। अगला है 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सूत्र जो है M1D1H1 बराबर है M2D2H2 है, यानी 30 गुना 8 गुना 15 बराबर 40 गुना 6 गुना x। x बराबर है 30 गुना 8 गुना 15 बटा 40 गुना 6 बराबर होगा 15 दिन। क्या है, 15 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। काफी सिंपल है, M1D1H1 M2D2H2 को इक्वेट खाली कर देना है। चलिए अगला प्रश्न है कि 15,626 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों में 19,600 हो जाती है। वही राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में x हो जाती है। जब इसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में जो कह रहा है वो कह रहा है कि 19,600 बटा 15,625 बराबर हो जा रहा है 100 प्लस r बटा 100 के स्क्वायर, यानी ये हो गया 140 बटा 125 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 प्लस r बटा 100 के स्क्वायर। 28 बटा 25 बराबर 100 प्लस r बटा
100, यहाँ से आर का मान जो है वो 12% निकलेगा, क्या है 12%। अब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना हो जाएगा, तो 12/2 यानी 6%। दो अर्धवार्षिक एकल समतुल्य पर कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6 गुना 6/100 बराबर 12.36%। अभिष्ट जो है वो आ जाएगा x बढ़ा हुआ मान कितना हो जाएगा 12.36/100 गुना मूलधन, क्या है मूलधन, प्लस क्या हो जाएगा ये मूलधन, 15,625 प्लस 12.36/100 गुना 15,625। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 17,556.25, क्या है 17,556.25। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी। पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तब माना कि आरंभिक जनसंख्या कितना है x है। प्रश्न में कह रहा है x गुना 110/100, ये पहले साल में। दूसरे साल में क्या हो जाता है तो वो 12% घट जाता है, यानी 88/100 बराबर कितना हो जाता है 14,520 हो जाता है। यहाँ से x के मान निकाल लीजिए, 14,520 गुना 100 गुना 100 बट्टा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 110 गुना 88 आ जाएगा कैलकुलेट करके 15,000, क्या है 15,000। आंसर हमारा हो जाएगा सी। 3 पक्षी जंगल की परिधि के समानांतर जो है वो उड़ रहे हैं। वे एक चक्कर में क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वह आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे। तो सभी का जो है 27, 45 और 60 का क्या है एलसीएम निकाल देना है, हो जाएगा 540 मिनट हो जाएगा, क्या है 540 मिनट। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी किए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व कांग्रेस के तरफ से। और ये कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 7 सितंबर, क्या है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर कितना है 1931 तक था, क्या है 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दक्षिणापंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत सचिव तथा वेलिंगटन भारत के वायसराय बन चुके थे। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा वह लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह जो है वो असफल रहा, क्या रहा असफल रहा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में हुआ था पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में जो है वो तीसरा हुआ था। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी था, क्योंकि 1976 में इसे शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A उपबंध जो है वो जोड़ा गया था। वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 है। कितने हैं 10 देश है। कौन कौन, ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल है। ब्रिक्स का तात्पर्य होता है बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका है। अब जो है वो ब्रिक्स प्लस हो गया है। अगला है किसने एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 38 के सी, अभय सिंह। अभय सिंह ने एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं। एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल जो है वो दोनों खिताब जीते हैं। आंसर हो जाएगा भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है, और ये कहा जाता है विवर्तनी भूकंप। क्या है विवर्तनी भूकंप है। भूकंप का मापन जो है भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो हैरी हेस ने दिया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान की स्मृति में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, पोखरण सेकेंड। क्या है पोखरण सेकेंड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, और भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था।
1998 के परमाणु परीक्षण का जो था वो शक्ति 98 नाम दिया गया था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में सिख चरमपंथी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के संबंध में किया गया था। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति कौन थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बराहगिरी वेंकट गिरी। क्या है? बराहगिरी वेंकट गिरी थे। पहले कौन थे? पहले जो थे वो राजेंद्र प्रसाद, क्या है? राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे में कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। क्या है? एस राधा कृष्णन थे। तीसरे कौन थे? वो जाकिर हुसैन। क्या है? जाकिर हुसैन। और चौथे जो थे, चौथे वो बी गिरी थे। क्या है? बी गिरी थे। अब पांचवें जो थे वो कौन हुए? फखरुद्दीन। क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, अली अहमद। और एक और था ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है वो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के लिए चलाया गया सैन्य अभियान का नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है 5 लगातार राष्ट्रपति का नाम लिख दिया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए, 24,840 से जिस तरह संबंध है उसी तरह 27 इससे होगा, 33,1452 से संबंध है। तो यहाँ पर जो है 840 को अगर हम 24 से भागा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा 35। क्या है? 35, यानी 24:35। इन दोनों का अंतर जो है वो 11 है। ठीक उसी तरह है 1452 को अगर हम 33 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 44। क्या है? 44। और 33:44, इन दोनों का जो अंतर है वो 11 का है। तो 27 में कितना से भागा दें? अगर 1026 से भागा देंगे 27 से तो यह आएगा 38। 27:38 होना चाहिए क्योंकि 11 का अंतर होना चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1026। 42 का जो है वो डी होगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आइए देखते हैं। G#H का जो हो जाएगा वो H जो है वो पुत्री है किसका? G का। क्या है? पुत्री जो है वो जो है G का पुत्री जो है वो H है। H एंड I का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि H जो है वो किसका है? H है माता है किसका? I का। H जो है वो माता है I का हो जाएगा। H माता है I का। उसके बाद कह रहा है I@J। क्या है? I@ जो है I है वो क्या है? पति है किसका? J का। यानी I और J जो है पति पत्नी हो जाएगा। क्या है? पति पत्नी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि J एंड K में होगा कि J माता है K का। J जो है वो माता है K का। हमें निकालना क्या है? H J से किस प्रकार संबंधित है? J से H जो है वो किस प्रकार संबंधित है? तो पति के माता क्या हो जाएगा? सास हो जाएगा। क्या है? सास। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर में बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों को कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में है। यहाँ पर जब इसे बदलेंगे तो क्या होगा? SIIUPLRAT आएगा। क्या है? SIIUPLRAT आएगा। यहाँ पर जब अगर देखेंगे अंग्रेजी में तो I से L एक होगा। क्या होगा? I से ये L तक होगा। यहाँ नहीं, ये L से L तक होगा। एक जो होगा वो क्या होगा? U से कहाँ तक? R तक। U से R तक होगा। एक P से R होगा, एक P से R होगा, एक P से T भी होगा। क्या है? P से T होगा। हमारे पास 4 मिल गया। एक R से T भी है। देखिए RST यानी T भी है। टोटल जो है हमें 5 मिला। आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के। साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवारों को चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और न ही मूल्य और गुण है। निष्कर्ष, साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। उम्मीदवारों को चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है। पक्षी, मछली और मुर्गी। पक्षी में ही मुर्गी आता है, मछली अलग हो जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दिए गए 4 युग्मों में सबसे अलग युग्म को पहचानना है। अलग कौन हो जाएगा? तो सामाजिक विज्ञान और भौतिकी जो है वो अलग हो जाएगा। क्या है? अलग हो जाएगा। 47 के ए हो जाएगा।
बीजगणित गणित का एक शाखा है, हार्वर्ड एक विश्वविद्यालय है तथा केला एक फल है, यानी ये सभी गुण जो है सही है। शैवाल निम्नलिखित में किस समूह से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, थैलोफाइटा से है। क्या है? थैलोफाइटा से है। सब बाल जो है थैलोफाइटा से संबंधित है। अगला है रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हिपैरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बैसोफिल। क्या है? बैसोफिल। हिपैरिन एक प्रतिरक्त स्कंदक है जो श्वेत रक्त कणिका से स्रावित होती है और इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमने से रोकना है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेंगुइन है। क्या है? पेंगुइन है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट जो है पेंगुइन है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो आधारभूत सिस्टम कार्य करने में सक्षम होता है। अगला है 51 का 5/6 भागा 2/3 का 4/5 प्लस 3/4 माइनस 3/4 गुना 5/3 भागा 3/3/4 प्लस रेकरिंग का भी है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है और उस व्यंजक का हमें मान जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले रेकरिंग का सवाल में देखते हैं 0, अगर 083 है तो इसको लिख सकते हैं 83 माइनस 8। क्या है? 83 माइनस 8, क्योंकि 3 पर ही रेकरिंग है सिर्फ, तो 83 माइनस 8 बटा कितना हो जाएगा, 1 पर रेकरिंग है और 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 900। और यहाँ 0.075 दोनों पे है, तो इसका हो जाएगा 75 माइनस 0 बटा 99 0। हमारा ये 2 हो गया। बाकी इजी है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ए और बी क्रमशः बिंदु x और बिंदु y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया है। रास्ते पर मिलने के बाद बिंदु y और बिंदु x तक पहुंचने में ए और बी ने क्रमशः 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया। यदि ए की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा थी तो बी की चाल क्या होगी? तो सूत्र से है कि ए की चाल बटा बी की चाल बराबर हो जाएगा √T2/T1। 16 बटा बी बराबर हो जाएगा 2.4 बटा 5.4। ये हो जाएगा √4/9 बराबर हो जाएगा 2/3। बी की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 गुना 3/2, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगी? अब दो रेलगाड़ी ए प्लस बी की लंबाई कितना हो जाएगा? ए प्लस बी की जो लंबाई हो जाएगा जो है ए प्लस बी की लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सापेक्ष चाल। क्या है? सापेक्ष चाल गुना पार करने में लगा समय। पार करने में लगा समय यानी 60 प्लस 48 जो है वो चाल हो गया पार करने में 5/18 गुना 20, यानी कैलकुलेट कीजिएगा 600 मीटर हो जाएगा। अब माना ए की लंबाई बराबर x मीटर, अब बी की लंबाई 1.5x मीटर, यानी x प्लस 1.5x बराबर कितना है? 600 है। क्या है? 600। x का मान जो हो जाएगा 240 मीटर हो जाएगा। रेलगाड़ी बी की लंबाई जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा? 240 गुना 1.5 बराबर 360 मीटर। रेलगाड़ी बी प्लस सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगा? रेलगाड़ी बी प्लस सुरंग की लंबाई क्या है? सुरंग की लंबाई बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, यानी 48 गुना 5/18 गुना 57। ये कितना हो जा रहा है? 760 मीटर। तो सुरंग की लंबाई निकल जाएगा। सुरंग की जो लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 760 माइनस 360 बराबर 400 मीटर। क्या है? 400 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है x और y दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि x ग्रेटर देन y तथा x तथा y के वर्गों का योगफल 2426 है। x का वर्गमूल 7 तो y का वर्ग क्या होगा? √x बराबर 7 है। x बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2426। 49 के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2426। 2401 प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2426। y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2426 माइनस 2401 बराबर कितना हो जाएगा? ये 25। आंसर हमारा होगा डी होगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। उनका लघुत्तम समवर्त 80 है। संख्या हमें ज्ञात करना है।
तो माना कि दो संख्या कितना है 2x 5x है, लसा बराबर जो हो जाएगा कितना 10x, यानी कितना बराबर हो जाएगा, ये 80 के बराबर हो जाएगा। क्या है 80 के बराबर। तो हमारा जो है इससे x निकल जाएगा कितना 8 निकल गया। अब संख्या 2x है यानी 16, 5x है यानी 40। क्या है 16 और 40। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वृत्त आलेख में एक कॉलेज से अलग अलग पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। बीए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कौन की डिग्री माप कितनी है। क्या है कितनी है। तो बीबीए में क्या है बीबीए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कौन की डिग्री की माप कितनी है। तो बीबीए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कौन की जो होगा 8 गुना 360 डिग्री बटा 100 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 28.8 डिग्री। क्या है 28.8 डिग्री। आंसर हो जाएगा डी। यदि रीता के वेतन में पहले वर्ष 5% और अगले वर्ष 2% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में निवल प्रतिशत वृद्धि जो है वो कितनी है। 2 वर्षों के बाद रीता के वेतन में निवल प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 5 + 2 + 5 गुना 2/100 बराबर 7.1%। क्या है 7.1%। डी हो जाएगा। यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात 2:3:5 है तो इन कारों की चालों का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो चाल जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/, समय होता है। क्या है समय होता है। समय बराबर जो होता है 2:3:5 है। तो चाल क्या हो जाएगा 1/2:1/3:1/5 यानी 15, 10 और 6 हो जाएगा। 15, 10 और 6। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पानी की कुछ मात्रा में इस मात्रा से 4 गुना दूध की मात्रा मिलाई जाती है और अब मिश्रण की मात्रा 7.5 लीटर हो जाती है। मिश्रण में 90% दूध होने के लिए मिश्रण को कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए। कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो 7.5 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 4:1 हो जाता है। मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 7.5/5 गुना 1 यानी 1.5 लीटर। क्या है 1.5 लीटर। अब प्रश्न में कह रहा है मिश्रण में 10% पानी होने के लिए कुल मिश्रण की मात्रा कितना हो जाएगा 1.5/10 गुना 100 बराबर कितना होगा 15 लीटर। तो मिलाए जाने वाले दूध की मात्रा 15 - 7.5 बराबर कितना होगा 7.5 जो है वो लीटर हो जाएगा। क्या है लीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। नाम द्रोलिंग मठ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है तवांग मठ। क्या है तवांग मठ। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। और एक हेमिस मठ। क्या है हेमिस मठ जो है वो कहाँ है लद्दाख में, लद्दाख में। रूमेटेक मठ जो है वो सिक्किम में है। क्या है सिक्किम में है। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आंसर हो जाएगा डी मानवेंद्र नाथ राय। क्या है मानवेंद्र नाथ राय थे। मानवेंद्र नाथ राय का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय थे जो 1934 में संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया था और 20 अगस्त 1920 को एम.एन. रॉय ने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अगला है शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है। तो ये उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का जो है वो अनुपात है। क्या है अनुपात है। 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था तो 28 था। क्या है 28 था। 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 IOS-8 नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो के द्वारा। क्या है इसरो के द्वारा। यह एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका जीवन काल लगभग जो है वो 1 वर्ष है। क्या है 1 वर्ष है। बांग्लादेश में शांति के कारण ICC 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। क्या है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का एक शिखर महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई कितना है 1501 मीटर है। क्या है 1 मीटर है। लता मंगेशकर को वर्ष खालिस्तान में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा बी 2001 में सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को बॉलीवुड की स्वर कोकिला और सुरों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध के विपरीत है। घृणा प्रेम। क्या है घृणा प्रेम। आंसर हो जाएगा सकुशल
सुरक्षित। सदाचार के विपरीतार्थक दुराचार, पसंद के नापसंद, मित्र के शत्रु, सकुशल के सुरक्षित। रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जो है वो जा रहा है? रमेश उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर वह बाएं मुड़ता है। अब रमेश किस दिशा में जा रहा है? तो ये पूरब में जा रहा है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। दोपहर से 5:20 तक कुल समय जो हो जाएगा 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। क्या है? 5 घंटा 20 मिनट। घंटे की सुई 1 घंटे में घूमती है कितना? 30 डिग्री। और 1 मिनट में घूमती है कितना घूमती है? 0.5 डिग्री। घंटे की सुई घूमेगी, क्या है? घूमेगी। तो 30 गुना 5 घंटा की ये हो गया, प्लस 20 मिनट है उसका 0.5 डिग्री हो जाएगा। टोटल 150 प्लस 10 यानी 160 डिग्री। आंसर होगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एल के जे एच जी एफ और डी एक ही इमारत के 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 से लेकर ऊपरी मंजिल तक का क्रमांक 2 है। यानी जो मंजिल है वो कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इस तरह सबसे ऊपरी मंजिल क्रमांक 8 है। एल के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। एल जो है वो के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, ऊपर, और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है, यानी जी के ये नीचे रहता है। केवल के जो है वो एच और एल के बीच में रहता है। के जो है एच और एल के बीच में रहता है, जबकि एच जो है जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, यानी एच जो है वो जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। केवल डी जो है एस और जे के बीच में रहता है। डी जो है एस और जे के बीच में रहता है। एफ 8वीं मंजिल पे रहता है। एफ जो है वो 8वीं मंजिल पे रहता है, जबकि एस पहली मंजिल पे रहता है। एस जो है वो पहली मंजिल पे है। यहाँ से हो जाएगा डी, जे, एच, के, एल और ये हो जाएगा जी। जी क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। अब कह रहा है के किस मंजिल पे रहता है? तो के जो है वो 5वीं मंजिल पे रहता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है अनीता और नंदू की कुल वर्तमान आयु क्या होगा? नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष, अनीता नंदू से बड़ी है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कथन एक और दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए। इससे पता नहीं चल रहा है कि वर्तमान आयु क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी। श्रेणी को पूर्ण करना है। क्या है? पूर्ण करना है। बी सी एफ जी जे के। बी से सी गया है, बी से सी गया है +1 है, सी से जो है एफ गया है +3 है, एफ से जो है +1 करके जे लाया गया है, और जे से जे गया है वो कितना है? +3 है। अब जे से +1 किया है तो के है। अब के से जो है +3 करेंगे तो हमारे पास जो है एन आएगा। आंसर हमारा होगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला है क्वेरेटी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर थोलेस ने। क्या है? क्रिस्टोफर सोलेस ने। क्या है? क्रिस्टोफर सोलेस ने। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज ने, माउस के डगलस एंजेलबर्ट ने, प्रिंटर को चेस्टर कॉल्सन ने, मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने, फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने, कैलकुलेटर का आविष्कार विल्हेम सिकॉर्ड ने किया है। कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 5वीं। क्या है? 5वीं पीढ़ी। अगर बात करते हैं पहली पीढ़ी की, तो पहली पीढ़ी जो है वो वैक्यूम से है। क्या है? वैक्यूम ट्यूब से है। अगर दूसरी पीढ़ी की बात करें तो ट्रांजिस्टर से। क्या है? ट्रांजिस्टर से है। अगर तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो एकीकृत। क्या है? एकीकृत सर्किट से है। एकीकृत सर्किट से है। चौथी पीढ़ी की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसिंग से है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसिंग या प्रोसेसर से है, माइक्रो प्रोसेसर से है। 5वीं पीढ़ी जो है वो किससे है? तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर को एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें शामिल है विशेषज्ञ प्रणालियों के विकास, गेम खेलना, रोबोटिक्स, प्राकृतिक भाषा समझ और तंत्रिका नेटवर्क है। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली। क्या है? जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली। एक आदमी 36 घंटे में नाव चलाकर 72 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और वापस आता है। उसे पता चलता है कि वह नाव चलाकर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना होगा। तो नाव की चाल क्या हो जाएगा? नाव की चाल जो हो जाएगा
वो x किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल क्या है? धारा की चाल जो हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न में कह रहा है 72/x प्लस 22 प्लस 72/x माइनस 22 बराबर 36, यानी 1/x प्लस 22 प्लस 1/x माइनस 22 बराबर क्या होगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि 72 नीचे आ जाएगा, 36/72 हाफ आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब कह रहा है कि 12/x प्लस 22 बराबर हो रहा है 4/x माइनस 22। यहाँ से x बराबर जो है वो 2/, आ जाएगा। क्या है? x बराबर 2/। है। अब समीकरण एक में जो है x का मान रखना है। जब हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/y बराबर हाफ हो जाएगा। 1 प्लस 3/3 बराबर हाफ, 3y बराबर 8, y बराबर 8/3, यानी 2.67 किलोमीटर पर आवर। 2.67 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा डी। निम्न तालिका में पिछले 5 वर्षों के दौरान 5 परिवारों की वार्षिक व्यय दर्शाया गया है। सभी वर्षों के दौरान किस परिवार का व्यय जो है वो सबसे अधिक था? क्या है? सबसे अधिक था। तो सबसे पहले क्या है? F1 को निकालते हैं। F1 का कुल व्यय कितना हुआ? 35 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 45 कितना होगा? 245,000 है। उसी तरह F3 के निकालेंगे तो 253 आएगा। F4 के निकालेंगे तो 2000 आएगा। F5 के निकालेंगे कितना हो जाएगा? F5 का 230 है। अतः स्पष्ट है कि F3 का जो होगा, F3 का वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा B होगा। क्या है? B होगा। कुछ संतरे में 150 प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए हैं और 24 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए हैं। इससे 1000 का लाभ हुआ। कितने संतरे खरीदे गए हैं? कितने संतरे खरीदे गए हैं? तो प्रति दर्जन संतरे का क्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना हुआ? 150/100 गुना 12 बराबर 18 रुपया। प्रति दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 24। तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 24 माइनस 18 बराबर 6। 1000 का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे गए संतरों की संख्या 12/6 गुना 1000, यानी 2000 संतरा। क्या है? 2000 संतरा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। यानी 1300 है और उसे जोड़े जाने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास जो है कितना आना चाहिए 1300 का, ये देखना होगा। तो पहले ये निकालते हैं वर्गमूल 3 और ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो गया, बचा 4, 2 शून्य यहाँ पर उतार देते हैं। यहाँ पर 6 हो गया, 7 7 से करेंगे तो हो जाएगा 469। क्या है? 469, यानी जो है ये आ जाएगा -69। तो 69 अगर जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता है। क्या है? पूर्ण वर्ग हो जाता। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है समीकरण को हल करना है। एक समीकरण दिया हुआ है, इसे हल करना है। आइए इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा 1/5 गुना 5x प्लस 6y माइनस 1/6y इंटू 5x प्लस 6y से लिख सकते हैं x² प्लस 6/5 माइनस 5/6 माइनस y²। ये हो जाएगा x² प्लस 11/30 xy माइनस y²। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है? तो माना कि वह संख्या जो क्या है वो x है। प्रश्न में कह रहा है x गुना 3/7 गुना 1/4 गुना 2/5 बराबर कितना है? 15 है। x का मान जो आ रहा है 350 आ रहा है। क्या है? 350। तो अभी संख्या बराबर हो जाएगा 350 गुना 1/2 बराबर 175। आंसर होगा बी। 15 डिग्री के कोण के पूरा कोण और 125 डिग्री के कोण के संपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 डिग्री के पूरा कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 15 बराबर 75 डिग्री। और 125 डिग्री कोण के संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे 75 55 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी सुई दूरी तय करेगी? तो यानी यहाँ पर जो है 40 मिनट में तय दूरी जो है 2πr हो जाएगा। तो
60 मिनट में तय दूरी है 2πr, तो 40 मिनट में तय दूरी 2 गुना 3.14 गुना 1.5 और गुना 40/60 करिए, आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की शुरुआत वर्ष खालिस्तान में झारखंड राज्य के साकची में हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1907 में हुई थी। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, और ये लागू किया गया था 1915 में। क्या है, 1915 में किया गया था। होली का बसंत त्योहार खालिस्तान राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा याओ सांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर में। क्या है, मणिपुर में। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, थॉमस हिक्स। क्या है, थॉमस हिक्स। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्या है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में, और कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में। क्या है, प्रयागराज में। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी, जीएनपी के रूप में। क्या है, जीएनपी के रूप में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। स्नातकोत्तर अध्यापक पीजीटी जो है PQRS और टी प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों TGT ABCD और ई में 6 सदस्यों को एक समूह का गठन किया जाना है। समूह के गठन हेतु सदस्यों की कुछ शर्तें हैं। बी केवल सी के साथ समूह में शामिल है, ए ई या क्यू के साथ शामिल नहीं होगा, डी आर के साथ शामिल नहीं होगा। कौन सा समूह जो है वो संभव होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है, टी हो जाएगा। आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए हैं, उसी के अनुसार करना है। 4 बच्चे ABCD एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इनमें से सबसे भारी कौन है? क्या है, भारी कौन है, ये बताना है। कथन में कह रहा ए सी और डी से भारी है। ए जो है वो सी और डी से भारी है, इनमें से डी सबसे हल्का यानी भारी है डी से। बी ए से अधिक भारी है, बी जो है वो ए से अधिक भारी है। इसका आंसर जो हो जाएगा 92 के वो हो जाएगा डी। कथन तीनों सभी एक साथ जो है वो पर्याप्त है निकालने का। सबसे भारी कौन है? तो बी है। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। असंगत जो है यहाँ पर सी हो जाएगा क्यू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एल का जो है स्थानीय मान 12 है जो भाज्य संख्या है, एफ का स्थानीय मान 6 होता है, ये भी भाज्य है, लेकिन क्यू का जो स्थानीय मान होता है वो 17 होता है जो अभाज्य है, आर का स्थानीय मान 18 होता है जो भाज्य है। आंसर हो जाएगा सी। कूट भाषा में 24,631 का अभिप्राय इतना है, इसका इतना है, तो कूट भाषा इतना का अभिप्राय क्या हो जाएगा? यहाँ सभी संख्याओं को एक निश्चित अक्षर से कोड किया गया है, बस उसी पर कर देना है। तो 8 का जो हमारे पास कोड क्या है, 8 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आर। क्या है, आर। आर जो है ये दूसरे में है हमारा, दूसरे सॉरी मॉन्क है। क्या है, मॉन्क हो जाएगा। क्या है, मॉन्क, ओ हो जाएगा, आर नहीं होगा। यहाँ पर जो हो जाएगा वो ओ होगा। क्या है, ओ होगा। उसी तरह 4 का कोड जो है वो आर है, 7 का कोड जो है के है, 1 का कोड जो है टी है, और 2 का कोड जो है वो जी है। आंसर हमारा 94 के हो गया डी। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? वर्ग, परिमाण, तो वृत्त जो है वो क्या हो जाएगा? तो 95 के बी परिधि हो जाएगा। वरुण दक्षिण की दिशा की ओर जो है वो 4.5 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी 5, 3 और ये 4.5 है। दक्षिण की ओर उसने कितनी दूरी तय की है? तो 5, 4, 9, 9.5 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन है वीडियो लाइब्रेरी आजकल खूब फल फूल रही है। निष्कर्ष, सामान्य लोगों में वीडियो का क्रेज है। सिनेमा हॉल में जाने के बजाय वीडियो पर अपनी पसंद के हिसाब से फिल्में देखना काफी पसंद है। आंसर हो जाएगा ए, ना तो निष्कर्ष 1 और ना 2 ही जो है वो उपयुक्त है। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा, उत्पादकों द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा, अपघटकों के द्वारा, सभी के द्वारा होता है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापीय ऊर्जा का आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, आइसलैंड में। क्या है, आइसलैंड में। विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र द गीजर में स्थित है जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न से किस नाम से बुलाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा MOM। क्या है, MOM यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन। क्या है, मार्स ऑर्बिटल मिशन के नाम से
बुलाया गया था। आंसर हो जाएगा सी। यह था आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।